स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें टॉपिक जो है कौन सा है, तो टॉपिक यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है टॉपिक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने भी टॉपिक से बनने वाले थे हमने इस वीडियो में ले लिया है। आप लोग लास्ट जरूर वीडियो देखिएगा, इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह के आपको वीडियो चैनल पे मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यानी पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या नाम है, तो आपको बताना है। प्रशासनिक कर्मचारी या वैज्ञानिक या फिर सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कमांडर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या कौन थे? तो प्रशासनिक कर्मचारी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर बात कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन के तौर पर आप लोग यहाँ पर देखिए आपका कितना सही होता है। तो 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में या 1886 में या 1887 या 1888 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना द्वारा की गई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से ए.ओ. ह्यूम या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर एनी बेसेंट। तो किसके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए। इसके द्वारा किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर बात कर लेते हैं। 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत था, क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन था? तो ये आपको बताना है यहाँ पर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या फिर भारतीय संघ या फिर भारतीय राष्ट्रीय संघ या फिर इंडियन लीग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बात कर लेते हैं। 5 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें जो है लिए थे कितने, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर पूरे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय का जो है प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। कोलकाता या लाहौर या मुंबई या फिर पुणे। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हो जाएगा सही आंसर मुंबई। एकदम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन जो है मुंबई में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पर बात कर लेते हैं। 7 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात कहा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे या दादा भाई नौरोजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देख लेते हैं। 8 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की? तो किसने किया ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है ए.ओ. ह्यूम या फिर दादा भाई नौरोजी या फिर एन बनर्जी या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी ने यहाँ पर पहली अध्यक्षता की थी इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या पूछ रहा है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो अबुल कलाम आज़ादी या फिर रफ़ी अहमद या फिर 2 ऑप्शन इधर दिया गया है, देख लीजिए। M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी।
दादा भाई नौरोजी या WC बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो AOU। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के दौरान हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के दौरान हुआ था? लॉर्ड रिपेन के द्वारा या लॉर्ड लिटन के द्वारा या लॉर्ड एलियन सेकेंड या लॉर्ड डफरिन के द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के दौरान में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 11 के दौरान, यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वायसराय के दौरान स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 12 देख लेते हैं। 12 नंबर पूछ रहा है, लोगों के केवल अदूरदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के लिए के रूप में कांग्रेस का उपहास किसने किया था? किसने किया था ये आपको बताना है। लॉर्ड रिपेन या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेस्ली? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डफरिन जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 13 बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लाते ही रहेंगे, तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, और कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसको भी हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अच्छे लाते रहेंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं था? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में उपस्थित नहीं था? ये आपको नाम पूछ रहा है। दादा भाई नौरोजी नहीं थे या जी सुब्रमण्यम अय्यर या फिर न्यायमूर्ति रनाडे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो कौन नहीं थे? 13 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था तो ये उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं 14। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा किया गया था दूसरा अध्यक्षता? गणेश अरगरकर या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, क्या कह रहा है? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर कह रहा है यहाँ पर, 1889 में ब्रिटेन में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। सर डब्ल्यू वाडरवर्न या श्री डिग्गी थे या दादा भाई नौरोजी थे या फिर WC बनर्जी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जो है श्री डिग्गी, जो है 1889 में ब्रिटेन कांग्रेस के समर्थन हासिल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम क्या था? तो ब्रिटेन के लिए जब कांग्रेस का समर्थन हुआ था तो कौन थे? श्री डिग्गी थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुने जाने वाले प्रथम यूरोपीय थे? तो यहाँ पर बताना है AU होम या फिर जॉर्ज यूल या फिर अल्फ्रेड वेब या फिर एनी बेसेंट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले यूरोपीय कौन थे ये आपको बताना है। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जॉर्ज यूल थे, राइट आंसर बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संबंध नहीं रखता था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है फिरोज शाह मेहता, हकीम आजम खान या फिर खान अबुल गफ्फार या फिर खान सर सैयद अहमद? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सर सैयद अहमद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 18 देख लेते हैं। 18 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया? किसे नहीं चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में? तो लाला लाजपत राय को या फिर एनी बेसेंट को या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक?
किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं चुना गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, याद रखिएगा। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 19 देख लेते हैं। 19 नंबर कह रहा है, लाल, बाल और पाल तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? क्या लाल, बाल और पाल तीनों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, यह बताना है आपको। लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है सुचेता कृपलानी, अरोड़ा साफ अली, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित। 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा ऐसे एनी बेसेंट जो है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। क्या नाम है? एनी बेसेंट, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? क्या कह रहा है? अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी, ये बताना है आपको कौन से सन में। कलकत्ता सत्र 1917, गया सत्र 1922, इलाहाबाद सत्र 1921, लखनऊ सत्र 1916। तो किसमें जो है पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, ये कौन से सन है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता सत्र 1917, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 22 देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला यानी अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम या पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है एन सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू या फिर एनी बेसेंट या फिर कांदविनी बोस। 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है। यहाँ पर विजया लक्ष्मी पंडित या फिर पंडिता रामबाई या फिर सरोजनी नायडू या राजकुमारी अमृत कौर। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय पहला महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सरोजनी नायडू थी। तो कौन से थी? सरोजनी नायडू थी कांग्रेस की प्रथम महिला, ठीक है। और अगर वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय महिला पूछे तो एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 24 नंबर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू या अबुल कलाम आजाद या फिर आनंद मोहन बोस या फिर भूपेंद्र नाथ बोस। तो कौन थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देख लेते हैं। 25 नंबर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर 27वां जो है किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा पटना, इम्पोर्टेंट है। पटना जो है बिहार का राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है, देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया स्वराज मेरा जन्म प्रसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? क्या? स्वराज मेरा जन्म प्रसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कहाँ कहा गया था? ये बाल गंगाधर, बनारस सत्र 1905 में या फिर कलकत्ता सत्र 1906 में या सूरत सत्र 1907 में या फिर लखनऊ सत्र 1916। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा 26 का? तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यहाँ पर लखनऊ सत्र 1916। तो क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? स्वराज मेरा जन्म प्रसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कहाँ कहा था? लखनऊ सत्र 1916 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 27 नंबर दिया गया है, स्वराज मेरा जन प्रसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा है? तो यह भी हमने जस्ट बताकर आया है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 देखिए। 28 नंबर कह रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही उसके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन या सर सैयद अहमद या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लाला लाजपत राय? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर बी वाला सर सैयद अहमद करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 29 नंबर कह रहा है, कांग्रेस अपने पतन से लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण निधन के लिए सहायता करना है। यह घोषणा द्वारा ली गई। लॉर्ड हैमिल्टन या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड मिंटो के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। कांग्रेस में अपने पतन का लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना, यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 नंबर कह रहा है, अध्यक्षीय भाषण देते समय हिंदी भाषा के रोमन लिपि की शुरुआत किस वकालत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर अबुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे? अध्यक्षता भाषण देते समय हिंदी भाषण के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत करने वाला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने ही कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया? किसने दिया ये आपको बताना है। श्री गोपालाचारी या आचार्य कृपालानी या फिर जयप्रकाश नारायण? तो किसने कहा था राष्ट्रीय समापन का सुझाव किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 31 का राष्ट्रीय सही उत्तर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समापन का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देखिए। 32 नंबर कह रहा है, एक गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एकमात्र सत्र में भाग लिया। गवर्नर जनरल की पहचान करें और उस स्थान की पहचान करें जहां सत्र आयोजित किया गया था। तो ये बताना है आपको, यहाँ दिया गया है। लॉर्ड इरविन कराची 1931, लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे 1915, लॉर्ड डफरिन बॉम्बे 1985, लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। तो कौन सा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे 1915, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखिए। 33 नंबर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव चरियार ने की थी? तो लखनऊ सत्र 1916, नागपुर सत्र 1920, गया सत्र 1922, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यह बताना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर सत्र 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी राघव चरियार ने की थी? तो नागपुर सत्र 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 देखिए। 34 नंबर कह रहा है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चितरंजन दास या फिर एन बनर्जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा चितरंजन दास, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है, महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक सत्र की अध्यक्षता की। अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। गया है या फिर अमृतसर है या फिर बेलग्राम है या फिर कानपुर है? कहाँ पर है ये आपको बताना है। महात्मा गांधी 1924 में, तो जो है 35 का राइट आंसर हो जाएगा बेलग्राम में किया था। राइट आंसर सी एकदम करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था।
कौन था ये आपको बताना है। इलाहाबाद सत्र 1921, गया सत्र 1922, या बेलगाम सत्र 1924, या फिर कराची सत्र 1930। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। ये कहाँ पर था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा बेलग्राम सत्र 1924 में सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को समापन की कुंजी बताया। तो किसने बताया, लाहौर या फिर इलाहाबाद या फिर लखनऊ या फिर रामगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का। तो 37 का राइट आंसर एकदम बी वाला सही हो जाएगा, लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 38 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर JV कृपलानी या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किए थे, सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ादी या फिर जी के गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। तो कौन रहे हैं 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज के लिए लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो डालें आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।